शिवम त्यागी जी, तो जनता को लुभाने के लिए, वोट दिलाने के लिए पैसे देकर वहां पर यह सब कुछ किया जा रहा था। 5 करोड़ रुपए के आरोप लगाए हैं विपक्ष ने आप लोगों के ऊपर। क्या है जवाब? विपक्ष मांग कर रहा है बीजेपी के नेता के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जाए चुनाव आयोग की ओर से। चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे महायुति हो, बहुत तरह के लोगों से लड़ रही है। पहले हम वोट जिहाद से लड़ रहे थे, अब हम नोट जिहाद से भी लड़ रहे हैं। पहले हम वहाँ की पार्टियों से लड़ रहे थे, अब हम जो गैंगस्टर्स हैं उनसे भी लड़ रहे हैं। जाहिर है अगर आप ईमानदार हैं तो आपको गैंगस्टर्स से भी लड़ना पड़ेगा, आपको वोट जिहाद वालों से भी लड़ना पड़ेगा, आपको नोट जिहाद वालों से भी लड़ना पड़ेगा, जिनके दाऊद से संबंध है आपको उनसे भी लड़ना पड़ेगा। अरे इसमें कहा दाऊद से संबंध है? इसमें मतलब तस्वीरें झूठ बोल रही हैं नहीं, क्या? बिल्कुल तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही हैं। लेकिन चित्रा जी, जो आप देख रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि खुद कहा है तावड़े जी ने कि जिस भी तरीके से जांच होनी चाहिए जांच की जाए, इसमें सीसीटीवी खंगाले जाएं, पुलिस में जो भी जांच का एक स्तर हो सकता है वो किया जाए। हमें कोई परेशानी नहीं है, ना हमें इस चीज से कोई दिक्कत है। लेकिन इतना तय है कि जिसने आरोप लगाए हैं वो कहीं ना कहीं सब जानते हैं कि किस तरीके से सतीश ठाकुर के जो वो हैं हितेंद्र ठाकुर जो उनके पिताजी हैं वो भी टाडा में रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें जयेंद्र ठाकुर जो कि भाई ठाकुर हैं, उन्होंने किस तरीके से हत्याएं की हैं, किस तरीके से दाऊद के यहाँ आना जाना रहा है, किस तरीके का मामला रहा है, तो जाहिर है एक ही गाड़ी में निकलने की क्या जरूरत थी? आप बता रहे हैं जब वो दाऊद के आदमी रहे हैं तो एक ही गाड़ी में विनोद तावड़े के साथ उनको बाहर निकलने की क्या जरूरत है आरोप लगने के बाद? मैं मानता हूं कि जिस तरीके से आरोप लगे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। जनता के बीच में सब कुछ है। आज के जमाने में अगर मैं एबीपी न्यूज के ऑफिस आया हूं या मेरी गाड़ी आई है या मैं 5 करोड़ रुपए लेके आया हूं तो सब कुछ सीसीटीवी में है। अगर वो बट रहे हैं, अगर वो बांटे जा रहे हैं, अगर वहां पर कुछ मिल रहा है, कहा जा रहा है वहां पर एक बैग मिला है, बैग में एक डायरी मिली है, उसमें एक लिफाफा मिला है, लिफाफे में 5 करोड़ कहां से आए, कैसे आए, मैं कहता हूं हर चीज की जांच हो। लेकिन इतना तय है कि वोट जिहाद करते करते ये लोग नोट जिहाद और न जाने क्या क्या षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और महायुति के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीतने वाले हैं, तो शाम दाम दंड भेद जितना भी कुछ हो सकता है वो सब किया जाए। लेकिन सत्य यह है कि महाराष्ट्र की जनता ये सब चीजें जानती है, उसने ये सब चीजें पहले देखी हैं, सब स्थितियां देखी है। और जहां तक बात कैश फॉर वोट की है, कांग्रेस वाले तो वैसे भी एक्सपर्टीज है, भिजवा दिए होंगे कहीं से पैसे, कुछ होगा अगर ऐसा कुछ है तो। गजब बात है कि मतलब नेता रहे आपके होटल में और कांग्रेस वाले कैश भिजवा रहे हैं। करा सकते हैं, उनकी पुरानी आदत है। वाले कैश भिजवा रहे हैं। पुराने जमाने में आपको नहीं चित्रा जी, चलिए पुराने ठीक है, जमाने में सच्चाई उन्होंने क्या है? सब किया सूरज ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, सबसे पहले ये बताइए अभी की क्या स्थिति है? विनोद तावड़े कहां पर है? चुनाव आयोग ने क्या संज्ञान लिया है? और कहा जा रहा है जो एफआईआर दर्ज हुई है वो दरअसल इस कैश कांड को लेकर नहीं है, वो एफआईआर किसी दूसरे मामले में है। और क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ सरल भाषा में। बीएनएस की धारा है 163। इस धारा के तहत हर कमिश्नरेट के जो कमिश्नर होते हैं वो 48 आवर्स के लिए उन लोगों पे प्रतिबंध लगाते हैं जो बड़े नेता किसी पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते, और ये कहा जाता है कि वो उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा सकते किसी भी कार्रवाई के लिए या फिर पार्टी के किसी भी काम के लिए। और उसी के वायलेशन को देखते हुए ये मामला दर्ज किया गया है। मैं आपको दिखा दूं कि ये तुलिंज पुलिस स्टेशन है, इसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दावे कई किए जा रहे हैं, पैसे बांटने को लेकर मामला दर्ज हुआ है क्या सूरज? नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि ये सरल भाषा में समझा रहा था कि बीएनएस की धारा 163 जो कहती है कि अगर आपको 48 आवर्स तक अगर आप बाहर के कोई नेता हैं तो आप किसी पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा सकते। और ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो लोकल जो कमिश्नर होते हैं या एसपी होते हैं वो लगाते हैं, और इसी वायलेशन के चलते ये मामला दर्ज किया गया है और जिसके बाद अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, पुलिस का ऐसा कहना है कि सुबह 10 बजे के करीब उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उस होटल में बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता मौजूद हैं, जिसके बाद ये भी बात सामने आई कि वहां पर सतीश ठाकुर, हितेंद्र ठाकुर के साथ साथ जो उनके कार्यकर्ता हैं दोनों के बीच में झड़प हो रही है, और फिर पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ा, और फिर ये जो 163 बीएनएस की धारा है उसका वायलेशन होने की वजह से ये मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच की जा रही है। होटल के सीसीटीवी देखे जाएंगे, क्योंकि अभी तक ये जो आरोप है इस आरोप की पुष्टि करने के लिए तमाम जांच की जानी है कि क्या सच में पैसे दिए जा रहे थे। अगर पैसे दिए जा रहे थे तो कहीं ना कहीं उसके सबूत हाथ लगेंगे। दावे कई किए जा रहे हैं। दूसरे पक्ष का दावा ऐसा है कि बहुजन विकास पार्टी के जो लोग थे, कार्यकर्ता नहीं, कुछ बाहरी लोग थे, उन्होंने महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की। तो तमाम आरोप दोनों ही तरह से किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये बताइए ये तीनों नेता जिन्होंने आरोप लगाए
जिनके ऊपर आरोप लगे, पहले तो तीनों आते हैं, फ्रेम में बैठ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी जाती है, उसके बाद वो वहां से एक ही गाड़ी में निकल जाते हैं। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है? जी बिल्कुल, देखिए यही बात तो है। मैं यहाँ के लोकल जो लोग हैं उन्हीं से बात करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि क्या उन्हें क्या लगता है कि क्या पूरा मामला है। देखिए आप लोगों का जो आरोप है कि उनकी तरफ से गुंडे आए थे, उनका कहना था कि पैसे दिए जा रहे, दोनों ही पक्षी अपने अपने आरोप हैं। आप वहाँ मौजूद थी, क्या कुछ आपने देखा? कार्यकर्ताओं के लिए ना मिला हुआ था, मतलब बुलाया था कार्यकर्ताओं को, कैसे मतलब कल इलेक्शन है ना, इसके लिए वो लोगों ने सभा लिया था। सब कार्यकर्ता थे, वो सिर्फ समझा रहे थे कि कैसे कल वोटिंग है तो क्या करने का है। वो कार्यकर्ता से वो तो मंत्री भी नहीं थे, अभी वो मंत्री पद पे भी नहीं है। एनवलप क्या था? एनवलप वगैरह कोई कुछ नहीं था, पैसा विसा कुछ बांटा नहीं गया था, ये सब वो लोग फेंक रहे, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो वो क्या बता रहे पता नहीं चल रहा है। वो लोगों ने खुद पैसा निकाला रहेगा और दिया रहेगा तो पता नहीं, पर हम लोग को 1 रुपए भी नहीं मिला है। सच में वो क्या बता रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। आप कब से वहाँ मौजूद थे, कितने बजे से आप? हम लोग 10 साढ़े 10 बजे से वहाँ पे गए थे। 10 बजे हम लोग को बुलाया था सब कार्यकर्ताओं को। तो हम लोग युति के सब महायुति के कार्यकर्ता थे, तो सब जन हम लोग अंदर गए। तभी इलेक्शन कमीशन से पुलिस आए और तावड़े जी को बोले कि आप ये बंद करो करके। इसलिए तावड़े जी ने 2 मिनट खाली बात किया, बंद किया। हम लोग नीचे आ रहे थे, तभी तो गुंडे लोग सब जन आए, क्षितिज ठाकुर आया और हम लोग को भी, हम लेडीज लोग को भी ऐसा धक्का देके बोलने लगा, जो कैश की बरामदगी हुई है, ये पैसे किसके हैं, ये बड़ा सवाल है। बाहर वो पैसे किसके हैं जो पैसे दिखाई मालूम है, उनको ही पैसे रहेंगे। पैसा किसी ने किसी को दिया नहीं और पैसे का बात भी नहीं हुआ। हम लोग को खाली बूथ का बात हुआ, सब कैसा इलेक्शन करने का, कैसा वोटिंग करने का, कितना वोटर बाहर निकलने का, ये बात चल रहा था। वीडियो में जो पैसे दिखाई दे रहे थे वो क्या पैसे हैं, मतलब वो कहाँ से आ गए अचानक? जी पहली बात तो ये है कि वो पैसे कहाँ से आए, कब आए। हम लोग तो मीटिंग में सुबह से बैठे थे, हम लोग को ना कुछ मालूम है इस बारे में, कुछ नहीं। अभी जब सब हमला हुआ, गुंडागर्दी उन लोगों ने जब की, तभी पैसे की बात दिखाई गई है वीडियो पे। जो दूसरे पक्ष पे आप आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग घुस गए, लेकिन लेकिन दोनों ही पक्ष के जो नेता है एक साथ बाहर निकले, वो लोग जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे। वो उनका कुछ प्लानिंग होगा, कुछ भी। हम लोग को जब बुलाया गया, हम लोग महिला है ज्यादा थी उसमें, अगर ऐसी कुछ बात रहती तो महिलाओं को पहले बाहर निकालते ना। महिलाएं जहाँ पे देखिए सुदेश जी पे हमला हुआ, ये तो मैं तो बोलती ये गुंडागर्दी है, इन लोग के खून में गुंडागर्दी है, वो लोग ने वही किया। ठीक है, तो अब यहाँ से अलग ही आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि वहां पर पैसे किसके थे ये पता नहीं, और आरोप अब महाविकास अघाड़ी पर लगाए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।